हरगांव में एक बड़े धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ है। इस वक्त अजय सिंह हमारे संवाददाता सीतापुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया, हिरासत में पादरी समेत दर्जन भर लोगों को पकड़ा गया है, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पाई हैं और यहाँ पर पुलिस का क्या कहना है? जी, सुन पा रहे हैं अजय आप? जी। अजय, हरगांव में एक बता बड़े दें कि धर्मांतरण का मामला जी, सामने आया, इसमें क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उसके बाद पुलिस का क्या कहना है इस पर? जी रवि, बिल्कुल देखिए कि जो सीतापुर के जो हरगांव कस्बे में जिस तरीके से धर्मांतरण का केस चल रहा था, इसमें पुलिस ने जो है 3 महिलाओं सहित 3 पुरुषों को मिला करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो है विभिन्न धाराएँ जो बनती हैं, उस धाराओं में उनका जो है चालान माननीय न्यायालय को किया गया है। लेकिन बहुत बड़ी एक बात है, करीब लगभग 5 सालों से इस तरीके से ईसाई धर्म को जो हिंदू धर्म जो है इनको कन्वर्ट कराया जा रहा था, और जिसमें गरीब महिलाएं थी और काफी बच्चे और पुरुष भी थे। लगभग 400 के करीब लोग थे यहाँ पर। और इसके बाद जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जब जानकारी मिलती है, तो करीब 11 बजे कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं और इस चीज के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर जो पादरी हैं वो इस तरीके से भड़क जाते हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो है बंधक बना लेते हैं। हालांकि जी, जी। पुलिस जो हरगांव थाना है कुछ ही दूरी पर है, वो फोन के माध्यम से वहाँ हरगांव थाना जो प्रभारी है पांडे मैं फोर्स के साथ वहाँ पे पहुंचते हैं और जो वहाँ जो बंधक बनाए जाते हैं कार्यकर्ता उनको खुलवाते हैं, और बाकी जो वहाँ पे जो महिलाएं पुरुष बच्चे थे वो तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो इस तरीके का जो संचालन कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं। जी रवि। अच्छा अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है आखिर कितने लंबे वक्त से यहाँ पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे? और जैसे कि आपने कहा भी कि बजरंग दल को इसकी लगातार सूचनाएं मिल रही थी, ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या जबरन धर्मांतरण यहाँ पर कराया जा रहा था या उन लोगों को बहला फुसलाकर ये धर्मांतरण हो रहा था यहाँ पर? जी रवि, बिल्कुल देखिए कि सीतापुर जिले में एक हरगांव ही नहीं बल्कि अलग अलग जो कस्बे हैं वहां पर जैसे तंबोर में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। इसके हम्म। बाद ये हरगांव में काफी सालों करीब 5 सालों से इस तरीके का खेल चल रहा था। यहाँ पर जो है हिंदू जो महिलाएं हैं इनको बुला करके उनको जो है ईसाई धर्म उनको लालच दिया जाता था। वहाँ पे पास में ही अंदर नल लगा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस नल का पानी पीने से यहाँ की गंभीर जो रोग होते हैं बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। इस तरीके से उन लोगों को लाभ भी दिया जा रहा था, लालच भी दिया जा रहा है, जिसके तहत जो यहाँ पर जो है महिलाओं को एक समूह बनाया गया था। उन समूह के माध्यम से अलग अलग गाँव में उनको भेजा जाता था और उनको ईसाई धर्म कन्वर्ट कराने के लिए लालच भी दिया जा रहा है। इस तरीके से काफी दिनों से खेल चल रहा था, जिसके बाद जो है बजरंग दल के जो सीतापुर से हैं और कुछ हरगांव कस्बे से हैं संयोजक जो अनुज भदौरिया है, इनके द्वारा कल एक जो है यहाँ पर टीम के द्वारा जो वहाँ पर जब पहुंच कर देखा जाता है तो काफी महिलाएं पुरुष मिलते हैं। इसके बाद इस सूचना पर जो है पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। जी रवि। ठीक है। और अजय, आपने बताया कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो मामला सामने निकल कर आया वो ये है कि बजरंग दल को इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद ही ये यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनुज भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दल के ये जिला संयोजक हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी, ये आपको शिकायतें मिल रही थी, कैसे आप लोगों के पास इस मामले की शिकायतें पहुंची और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ और मांग आप लोग कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? नहीं वैसा अभी तो हम लोगों ने जैसे एप्लीकेशन दिया था उसकी जी। एफआईआर कर दी, मुकदमा लिख गया था और 6 लोगों को जेल भेजा गया था। लेकिन अभी ये है कि जिनका मकान है वो अवैध है, क्योंकि हाँ। वो चर्च का कोई आदेश नहीं है और मकान में चर्च बनाए हुए थे। अच्छा। तो अनुज जी, आप लोगों की जो पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस ने उस पूरी बातचीत में आप लोगों को क्या बताया, किस तरीके का आश्वासन दिया है? क्योंकि कई लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी की गई है। जी जी, तो आप उन्होंने लोग बताया था। जी 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 जी, जी हेलो। जी अनुज जी, आप लोगों को किस तरीके का आश्वासन दिया है पुलिस ने कार्रवाई का? आश्वासन ये दिया था भाई साहब, कहीं ना कहीं पहली बात तो ये है कि पुलिस की संलिप्तता रही है। अगर पुलिस की संलिप्तता नहीं होती तो 200 मीटर पे ये धर्मांतरण इतना बड़ा ये जो काम कर रहा था ये होता ही नहीं। अगर पुलिस की संलिप्तता नहीं होती, कहीं ना कहीं तो पुलिस संलिप्त है इसमें, क्योंकि हम लोगों को कई विगत दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि भाई साहब यहाँ पे धर्मांतरण कराया जाता है। हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे, लगातार कार्यकर्ता अपने लगे हुए थे और कल जाकर उस पे हम लोग पहुंच पाए वहाँ पे। और जब वहाँ पे हम लोग गए तो कम से कम 250-300 महिलाएं थी, पुरुष हाँ। भी वहाँ पे थे, बच्चे भी थे, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा था। अच्छा अनुज जी, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जब आपने उन लोगों के साथ बातचीत की तो उनका क्या कहना था? क्या वो बहला फुसलाकर इन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था? किस उनको तरीके की बातें उन्हें लालच, कही जा रही थी?
जी जी, उनको लालच देकर उनको पैसा, जैसे बताया जाए, उनको पैसा दिया जाएगा, नौकरी दिलवा दिया जाएगा, घर मकान दिया जाएगा। यही सब हिंदू देवी देवताओं में कुछ नहीं है। उनको सब यही सब बातें बता करके कि हमारे धर्म में आप कन्वर्ट हो जाइए। हाँ। इस तरीके की बातें वहां पे चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस के सामने क्या मांग रखी है, किस तरह की जांच होनी चाहिए? जो दर्जन भर लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं, या आप लोग चाहते हैं कि भाई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी संलिप्तता है? हालांकि आपने बड़ी बात ये भी कही है कि पुलिस की संलिप्तता भी इसमें उजागर होती है, कितने नजदीक पर कई वर्षों से अगर धर्मांतरण का काम चल रहा था तो। जी जी, ऐसा है भाई साहब कि अभी जो मकान है, पहली बात जो ये अवैध है, इसको गिराया जाए प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये अवैध है, इस पे कोई आदेश नहीं है चर्च का। हाँ। क्योंकि अगर प्रशासन समझ रहा है, जान भी रहा है कि यहाँ पे अगर चर्च है तो उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही है। तो हम लोगों की मांग तो यही है कि वो जो आदेश नहीं है चर्च के, तो वो गिराया जाए, मकान गिराया जाए। ये बात जब आपने पुलिस के सामने रखी है कि अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण भी किया गया, जहां पर ये अवैध काम चल रहा था, तो इस पर पुलिस का अभी तक कुछ कहना है आप लोगों के लिए? पुलिस ने यही कहा है कि ठीक है, विवेचना में देखेंगे और जो भी होगा वो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हाँ। बाकी कोई आश्वासन तो दिया नहीं उन्होंने। बजरंग दल का अगला कदम क्या है इस पूरे मामले को लेकर? हर गांव में एक बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण हो रहा था, आसपास के कुछ इलाकों की और भी जानकारी मिल रही है। बजरंग दल का अगला कदम क्या होगा? बजरंग दल का अगला कदम वैसा ये होगा कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई, क्योंकि ये जो अवैध चर्च है इसको गिराया जाए। अगर नहीं गिराया जाएगा तो बजरंग दल बड़े पैमाने पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेगा, बिल्कुल निश्चित तैयार है। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि और लोगों की संलिप्तता भी इसमें है? उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? सूत्रों के मुताबिक नाम भी आ रहे हैं उनके। हाँ। और अभी जानकारी मिल रही है, तो अभी पुलिस के पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि उनके भी नाम जो हैं बढ़ाए जाएं। बिल्कुल, बहुत जेल भेजा। बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने अनुज जी, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक मामले का खुलासा भी किया, और आपने कहा कि इस मामले के खुलासे के बाद भी पुलिस किस तरीके की आगे कार्रवाई करेगी, इस पर भी आप नजर बनाए रखेंगे। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अजय सिंह के पास जा रहा हूं। अजय, जिस तरीके की बात सामने निकल कर आई, बजरंग दल का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर पुलिस की बिना मिली भगत के या फिर पुलिस के संज्ञान में मामला ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत नजदीकी ये मामला है पुलिस थाने से, और अब यहां पर कार्रवाई की जो बात की जा रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस चर्च को बनाया गया ये भी अवैध तरीके से बनाया गया है। यानी कि पुलिस के साथ साथ प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक बड़ी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। आपको लगता है कि इस पर सक्रियता है अधिकारियों की और जिम्मेदारों की? जी बिल्कुल रवि, देखिए कि ये जो स्टेट बैंक है, तो पूरा जो कस्बा है, कस्बे के जस्ट पीछे जो है स्टेट बैंक के, यहाँ पर इस तरीके से कमरा बना हुआ है, मकान काफी बड़ा बना हुआ है। जैसे कि अनुज भदौरिया ने आपको बताया कि ये अवैध तरीके से मकान एक तो बना हुआ, दूसरी बात इसके अंदर जो चर्च बनी हुई है, अभी तक तो हर गांव क्षेत्र में अभी कोई चर्च की इस तरीके से बात नहीं आई है। हाँ। जिस तरीके से कल ये छापेमारी पुलिस के द्वारा हुई है, कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस का जो भी एक रोल आता है, क्योंकि 4-5 सालों से यहाँ पर इस तरीके से जो धर्मांतर का खेल खेला जा रहा है, पुलिस ने आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात, यहाँ पर जो बजरंग दल वालों ने कई बार इस चीज के बारे में शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कल जब इनके द्वारा जब वहाँ पे जब एक छापेमारी की जाती है, एक तरफ वहाँ पे देखा जाता है कि काफी संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद थे। हाँ। इसके बाद उन्होंने जो पादरी हैं और जो पादरी की जो टीम है, वहाँ पर उन लोगों ने इसका विरोध भी किया, अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बाद उसे हाथापाई की गई, उनको बंद किया गया। कहीं ना कहीं जरूर संरक्षण पुलिस विभाग का रहा होगा, जो इस तरीके से इन लोगों ने बजरंग दल वालों के इस तरीके से क्रिया किया है। जी ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विपुल प्रताप सिंह जुड़े हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। विपुल प्रताप जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बात धर्मांतरण की सामने निकल कर आई, हर गांव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी, बजरंग दल ने इस बात का खुलासा किया। आप लोगों का यहाँ पर क्या कहना है? किस तरीके की मांग आप लोग करते हैं? जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट होना है, या फिर आगे भी कोई कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? बिल्कुल रवि जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे धर्मांतरण के लिए हमेशा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता निरंतर समाज के बीच में रहते हैं, और ये कार्रवाई विगत 1 साल से करीब हम लोग इस पर प्रयास कर रहे थे। जानकारी मिल रही थी, इनपुट मिल रहा था, इस पर प्रयास कर रहे थे। कल जाके इस पर सफलता मिली है। पुलिस की थोड़ी ढीलावाली रही, लोकल पुलिस की। उच्च अधिकारियों से जब वार्ता की गई तो उच्च अधिकारियों ने के सहयोग से ये पूरे प्रकरण को खुलासा हम लोग कर पाए हैं, और
अधिकारियों से भी यही मांग की है कि ऐसे बड़े कृत्य जो हो रहे हैं और क्षेत्र में जैसी गतिविधियां चल रही हैं, कृपया इनको तुरंत संज्ञान में रख के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा विपुल जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठा कि जो चर्च बनाया गया है जहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था वो खुद अवैध है, और लोगों को, जैसे कि आप लोगों के माध्यम से खुलासा हुआ कि विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उन प्रलोभन के माध्यम से ही लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये जो पूरा मामला है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप लोगों को लगता है अक्सर ऐसे मामलों में तार बहुत सारी जगह से जुड़े होते हैं, तो ये जांच एक निष्पक्ष तौर पर बड़ी जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, जांच इसमें निष्पक्ष होनी चाहिए। ये एक निजी मकान में एक चर्च बना दिया गया है और इसकी शिकायत काफी दिनों से मिल रही थी कि निजी मकान के अंदर कुछ गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन चर्च का स्वरूप अगर ये दे देंगे, ये जानकारी कुछ ही समय पहले प्राप्त हुई और जब भारी संख्या में वहां लोग एकत्रित हुए तभी जानकारी में वो निजी मकान था। उच्चाधिकारियों, डीएम महोदय और एसपी महोदय से हम लोगों ने वार्ता की है कि इस पे कार्रवाई करके ऐसे निजी मकान को जो ऐसे धर्मांतरण का केंद्र बने हैं उन पे कठोर कार्रवाई, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया गया है। ठीक है। अच्छा विपुल जी, आप लोग क्योंकि इस तरीके की भी खबरें सामने निकल कर आई कि सिर्फ हर गांव नहीं, आसपास की जगहों पर भी ऐसे धर्मांतरण करने के कुछ मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उन मामलों पर भी आप लोगों की नजर है? बिल्कुल, पूरे हम लोगों को जो क्षेत्र है, जैसे अवध प्रांत बोलते हैं, करीब 13 जिले हैं, हम लोग 13 जिलों में ये काम करते हैं और 13 जिलों में हर क्षेत्र में ऐसी ऐसी गतिविधियां जहां पे बड़ी से पैमाने पे हैं, इन पे बिल्कुल नजर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे समाज के लोग रखते हैं। जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हम लोग तुरंत एक्टिव होकर प्रशासन के सहयोग के माध्यम से उन पर कार्रवाई कराते हैं। हर गांव के मामले पर एक पादरी और दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया या उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आप लोगों की मांग क्या है? इनमें और लोगों की संलिप्तता पर भी आपने पुलिस के सामने कुछ बात रखी है, और पुलिस का क्या आश्वासन इस पर? जी जी, इसमें एक खाली 6 लोग नहीं है, इसमें पूरा एक रैकेट है और बहुत सारी एक एनजीओ के माध्यम से ये लोग फंडिंग करते हैं, जिसका फंडिंग का खुलासा मैंने 2021 में प्रशासन को दिया था। इनका पूरा एक नेटवर्क है, जिनके एजेंट्स हैं, पूरे जाल इन्होंने एक ऐसा फैला रखा है माध्यम से, जिससे एक विदेशी कुछ नागरिक पकड़े गए थे धर्मांतरण के मामले में 2022 में, और नाइजीरियन के थे। ऐसे लोगों को कई सारे लोग, हम लोग 2020 से करीब 25 बड़े खुलासे ऐसे कर चुके हैं जिनमें ऐसे गतिविधियां मिली हैं, और पूरा प्रयास रहता है कि ऐसी गतिविधियों को रोकथाम के लिए जो संभव जितने प्रयास किए जा सकते हैं उतने संगठन के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है। विपुल जी, आपने कहा कि आप लोग लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए हैं अभी भी, और पुलिस की कार्रवाई पर भी आप नजर बनाए रखेंगे और साथ ही साथ कार्रवाई की बात भी करेंगे, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया विपुल प्रताप सिंह जी, आप जुड़े और आपने बात रखी विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इस वक्त हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, और उनसे भी एक सवाल मैं ये ले लेता हूं कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर उनका कहना है। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। और जो पूरा मामला सामने निकल कर आया उसमें हमने बजरंग दल की प्रतिक्रिया भी ली है, विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी ली है, और साथ ही साथ पुलिस का इस पर यह कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग कहाँ इस कार्रवाई को आंकते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, और इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की बातें सामने आई हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, ये धर्मांतरण के खेल के लिए मैं जो हूँ सरकार को दोषी मानता हूँ। गली गली धर्मांतरण पहुंच चुका है, गली गली जिस प्रकार से गांजा, चरस, अफीम बिक रही है, ठीक उसी तरीके से धर्मांतरण कराने वाली ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो मिशनरियों के नाम से खुली हुई है, ये चल रही हैं। हिंदू, जो गरीब हिंदू तबका है, जो गांव ग्रामीण एरिया में रहता है, जो नाले के किनारे रहता है, रेलवे की पटरी पर रहता है, उनको विकास का लालच देके, उनके परिवार को नौकरी देकर, उनके बच्चों की फ्री शिक्षा के नाम पर उनको कुछ धन दे करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है। ये लेकिन बस किसको नहीं मालूम है? जो जिम्मेदार है, जो सरकार है। सरकार के अधिकारी नहीं करते। अब देखिए, लखनऊ में एक बड़ी वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, ये ईसाई मिशनरियों की सहायता का कार्य करती है। दुनिया को मालूम है, अगर कोई मिशनरियों के खिलाफ आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से पर्दे के इनका रोल आ जाता है और ये लोग पैरवी हो जाती है। इतनी ताकतवर है ये मिशनरी शक्तियां, आप समझ लीजिए, एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। उड़ीसा के कुईजोर जेल में बजरंग दल का तत्कालीन जिला अध्यक्ष दारा सिंह बंद है, और उसको वहाँ ऑस्ट्रेलियन फादर को जिंदा उन्होंने डला दिया था धर्मांतरण के खिलाफ।
उसका आरोप लगा था, उसमें उनको सजा हुई। और आज वो अपनी 20 साल की सजा पूरी करने के बाद 3-4 साल एक्स्ट्रा हो चुके हैं। लेकिन वो वहाँ का प्रशासन, यहाँ यूपी पुलिस से मैं पूछ रहा है कि ये बताइए कि क्या इनको छोड़ दिया जाए, इन पे कोई और मुकदमे तो है तो नहीं। ये इधर और दोनों जगह भाजपा की सरकार है और दोनों जने से पत्राचार नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, वो आदमी बेकसूर जेल में सड़ रहा है। अब आप सोचिए, दारा सिंह का परिवार यूपी के औरैया का है और वो के उसके पास ईसाई मिसरिया जा रही है कि तुम हिंदू धर्म से आते हो, तुमको कोई मदद मिल रही है? नहीं मिल रही है। तुम ईसाई क्यों नहीं बन जाते हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब इतना वो वहाँ जेल जाके पैरवी उनकी कर रहे हैं, बताइए आप। तो ये तो हालात है। लगातार हम लोग धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हैं। कल रात की घटना है, कल मुस्लिम धर्म का 3 युवक खड़े थे लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पे। मैं भी पहुंचा, मेरे सुरक्षा कर्मी थे। मैंने देखा एक लड़की आती रिक्शे से, वो तो वहाँ उतरती है और इनसे बात करती है। वो लड़का उससे कहता है कि अपना मोबाइल तोड़ दो तुम लोग, और इसलिए तो मुझे संदिग्ध बात है कि मैं सुनता रहता हूँ। तब तक एक कार आती है, उसमें 3 और लड़के थे। वो उस लड़की को नहीं जानते, लेकिन प्यार से पटा पटू के उस कार में उसको बैठा के जाने लगे। मैंने रोका, मैंने उससे पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन संख्या में वो 6 थे, मैं अकेला था। मैंने तत्काल उनका फोटो खींचा और उसको 112 पे कॉल करके तुरंत वायरलेस करवा दिया। तो वो कार लेके एक तरफ भागे और लड़के दूसरी तरफ भागे, लेकिन उनकी गाड़ी से उसकी पहचान निकल रही है। अब लखनऊ पुलिस काम करेगी उस पर। जी। तो हमने 1,500 से ज्यादा लोगों को ऐसे धर्मांतरण, हिंदुओं को जो हिंदू मुस्लिम मामले होते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद का, कहीं पर जमीन जिहाद का, कहीं लव जिहाद का या ईसाई मिसरियों का, इस पे लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल शिशिर जी, आप जो काम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और आपने जिस तरीके से सवाल भी खड़े किए हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारों को यहाँ पर जरूर गंभीर होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका शिशिर चतुर्वेदी जी, आप जुड़े और आपने बात रखी हिंदू महासभा की तरफ से। हमारे संवाददाता अजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे अंतिम सवाल यही है कि इस पूरे प्रकरण पर अब पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जांच किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना भी चाहिए ताकि ऐसे धर्मांतरण जैसे जो अपराध हो रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति दोबारा समाज में देखने को ना मिले। अभी देखिए कि जो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक हैं चक्रेश मिश्र, इसके बाद सीओ जो सदर हैं, इन्होंने मामले को भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने साफ तौर पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि अगर कहीं से भी कोई तरीके से कोई शिकायत आती है धर्म ठीक है अजय, उनको तत्काल उन पर जो है कार्रवाई की जाए और उन पर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखेगा इस पूरे मामले पर।